दोस्तों, मैं प्रोफेसर नितिन जादव आप सभी का ब्रिज कोर्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत जगत के एक महान युवा जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे बहुत से विचार है जो हम युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उनकी पूरी जीवन कहानी को सुनने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन। दोस्तों, बात 1881 साल की है, जब एक प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट से पूछा, क्या यह धरती, यह ब्रह्मांड और ये पूरा आकाश, ये सब भगवान ने बनाया है? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया हाँ। तो प्रोफेसर ने दूसरा सवाल पूछा, तो फिर शैतान को किसने बनाया है? क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? तब उस स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस स्टूडेंट ने प्रोफेसर को एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर ने अनुमति दे दी। तो स्टूडेंट ने पूछा, क्या ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है। क्यों, तुम्हें ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा है? स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्षमा कीजिए सर, आपका उत्तर गलत है। ठंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठंड केवल और केवल ऊष्मा और गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। ठंड का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं। कोल्ड इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट। अब उस स्टूडेंट ने फिर से प्रोफेसर को एक सवाल पूछा, क्या अंधेरा का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने फिर से कहा, हाँ है, रात होने पर अंधेरा तो होता है। छात्र ने फिर कहा, सॉरी सर, आपका ये भी आंसर गलत है। सर, अंधकार जैसी चीज का कोई भी अस्तित्व नहीं। दरअसल ये अंधकार मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति है। डार्कनेस इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लाइट। हम हमेशा प्रकाश और ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, अंधेरे के बारे में नहीं। ठीक उसी प्रकार शैतान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सर, असलियत में शैतान प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, प्रोफेसर के इन सारे सवालों के जवाब देने वाला और प्रोफेसर से सवाल पूछने वाला एक छात्र कोई और नहीं था, बल्कि ये थे स्वामी विवेकानंद जी। तो आइए देखते हैं भारतीय जीवन संस्कृति की पहचान पूरे विश्व को दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जीवन कहानी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक उदार परिवार में हुआ था। उनके कुल मिलाकर 9 भाई बहन थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाईकोर्ट में वकालत करते थे। विवेकानंद जी की माता सरल एवं धार्मिक विचार रखने वाली एक महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी के दादा सुसंस्कृत और पारसी भाषा के विद्वान थे। उन्होंने अपने उम्र की 25 साल के बाद सन्यासी जीवन अपनाया था। दोस्तों, नरेंद्र बचपन से ही शरारती और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने में बहुत परेशानी होती थी। बचपन में उन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और वेदांत अपनी माता के मुंह से सुनने का बहुत शौक था। दोस्तों, विवेकानंद जी को कुश्ती में बहुत रुचि थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी प्रेसिडेंट कॉलेज की एंट्रांस परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड लाने वाले पहले विद्यार्थी बन गए थे। उन्होंने यूरोपीय इतिहास की पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से की। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिकों के नाम का और उनके काम का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। दोस्तों, विवेकानंद जी हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की किताब को बंगाली भाषा में परावर्तित किया। दोस्तों, जनरल असेंबली सेंसर के अध्यक्ष विलियमसन ने एक बार लिखा था, नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं कभी भी नरेंद्र के दिमाग से आगे नहीं जा पाया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखने वाले थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र का अंग्रेजी शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रखना चाहते थे, लेकिन नियतों को कोई और ही मंजूर था। नरेंद्र के पिता 1884 में अचानक मृत्यु हो गए और परिवार का आधार ही टूट गया।
उस समय साहूकार दिए हुए कर्जों की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के अधिकार को हटा दिया था। मुसीबत की इस दौर में नरेंद्र कोई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने आकर खड़ा हुआ। जहाँ रामकृष्ण परमहंस की तरफ से उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणोत्तर जाने का मन बना लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ। तब नरेंद्र ने रामकृष्ण की बहुत अच्छी सेवा की। तब रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया, नरेंद्र, मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मानववासियों का ध्यान रखने को कहा और अपना उत्तराधिकारी के रूप में उसे चुना गया। सन 1886 में राम परमहंस का निधन हो गया और सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। विवेकानंद जी ने शुरुआती के कुछ शब्द मतलब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते ही वहां उपस्थित विश्व के 6000 विद्वान ने लगातार करीब 2 मिनट तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अगले कुछ दिनों में सभी अखबारों में घोषणा की विवेकानंद जी का भाषण सबसे सफल भाषण था, जिसके बाद सारा अमेरिका, विश्व और भारतीय संस्कृति को जानने लगा। इससे पहले अमेरिका पर इस तरह का प्रभाव कोई भी हिंदू ने नहीं डाला था। अमेरिका के बाद वो इंग्लैंड गए, जहां पर उनकी मुलाकात सिस्टर निवेदिता से हो गई, जिनका पहला नाम गार्वेड नोवेल था। दोस्तों, सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के सभी धर्म सत्य है और वो एक ही ध्येय की तरफ लाने जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं, ऐसी सीख उन्होंने वहाँ से दी। 4 जुलाई 1910 को स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि लेकर अपने जीवन का त्याग कर लिया, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही की थी। केवल 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। अपने मृत्यु के पहले विवेकानंद जी ने पैदल ही संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया और एक सन्यासी जीवन जिया। दोस्तों, अगर विवेकानंद जी चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका या यूरोप या किसी शहर में आराम के साथ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मकथा में कहा है, मैं एक सन्यासी हूँ। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बाद मैं तुम पर बहुत प्रेम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी है। दोस्तों, एक इंसान जिन्होंने सारी जिंदगी और सांसारिक सुख और बंधनों को तोड़कर स्वयं को बंधन मुक्त किया, जिसका एक ही प्रेम था, उसका देश। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ऐसी संदेश देने वाले विवेकानंद जी का इस तरह का जीवन कहानी था। यह वीडियो आपने देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार।